So today I am going to explain you one new topic of maths, that find the mean by step deviation method. So you already know the find the mean by direct method. Now this is the second method to find mean, that is step deviation method. Now remember the formula: x bar is equal to a plus sigma fi ui upon sigma fi into h. x bar is equal to a plus sigma fi ui अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच, ये फॉर्मूला है. इसमें एच तो आपको मालूम है क्लास लेंथ, राइट, वो आपको मोड में भी आया था. एच मतलब क्लास लेंथ. ए का मतलब होता है अज्यूम्ड मीन फ्रॉम एक्स आई. आपको एक्स आई फाइंड करना आता है ना. एक्स आई मतलब अगर 0 to 10 क्लास है तो एक्स आई क्या आएगी, 0 + 10 अपॉन 2. फिर 10 to 20 में 10 + 20 अपॉन 2. 20 to 30 में 20 + 30 अपॉन 2, लाइक दिस, राइट. उसमें से कोई भी नंबर आप एक्स आई में से कोई भी नंबर आप ए एज्यूम कर सकते हो. यू कैन टेक एनी नंबर फ्रॉम एक्स आई एज ए. और यू आई का फॉर्मूला है, यू आई का फॉर्मूला 1 मार्कर में बहुत बार आता है. व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ यू आई? दैट इज एक्स आई माइनस कैपिटल ए अपॉन एच. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ यू आई, एक्स आई माइनस ए अपॉन एच. बट वाइल डूइंग द न्यूमेरिकल हम यू आई कभी फॉर्मूला के ऊपर से फाइंड नहीं करेंगे. उसमें भी एक शॉर्टकट है. मैं सम करने टाइम पे आपको बताऊंगा कि कैसे यू आई फाइंड करते हैं. ऑल्दो आप फॉर्मूला के ऊपर से तो फाइंड कर ही सकते हो, लेकिन देयर इज अ वेरी नाइस शॉर्टकट टू फाइंड यू आई. तो पहले ये फॉर्मूला याद रखो. अगर मीन का कोई भी सम है, मतलब बहुत बड़े बड़े क्लास लेंथ है और कुछ लिखा नहीं है कौन सी मेथड यूज़ करो, तो आप यही मेथड यूज़ करो. इट इज़ वेरी इजी मेथड. थोड़ी लंबी मेथड है, लेकिन उसमें कैलकुलेशन के लिए आपको रफ वर्क करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. थोड़ी लंबी मेथड है बट वेरी इजी. फॉर्मूला याद है आपको, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच. तो हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 14.1 का सम नंबर 2. क्योंकि सम नंबर 1 है वो हमने किया था डायरेक्ट मेथड में. आप देख लेना, डायरेक्ट मेथड से आप कर सकते हो. तो ये दिया है क्वेश्चन में क्लास एंड एफ आई 500 to 520, 520 to 540, 540 to 560, 560 to 580, 580 to 600. ये क्लास दिया है और फ्रीक्वेंसी इज गिवन 12, 14, 8, 6, 10. अभी इस सबका एडिशन करो तो यू विल गेट सिग्मा एफ आई, बराबर. तो सिग्मा एफ आई क्या आएगा, ये 26 + 8 34, 34 + 6 40 एंड 40 + 10 50. तो एक चीज़ आ गई हमारे पास, सिग्मा एफ आई. एक्स आई मालूम है आपको, 10 + 10 अपॉन 2. तो 10 + 10 अपॉन 2 करोगे तो 510 आएगा. 10 + 10 अपॉन 2 करोगे तो 530 आएगा. इसमें 550 आएगा, इसमें 570 आएगा, इसमें 590 आएगा. मतलब कितना गैप है सबके बीच में, 20-20 का गैप है, राइट. सो एच इज इक्वल टू 20. क्लास लेंथ 20. इसमें भी 20 है, इसमें भी 20 है, तो क्लास लेंथ 20. ना अभी यू आई कैसे फाइंड करोगे, बराबर समझना. मैंने आगे बोला था कि हाउ टू फाइंड ए. ए मतलब अज्यूम मीन फ्रॉम एक्स आई. आप एक्स आई की कोई भी वैल्यू को ए एज्यूम कर सकते हो. हम हमेशा सेंटर वाली वैल्यू को ए लेंगे. व्हाट वी विल टेक, जो सेंटर में है एग्जैक्ट, उसको हम क्या लेंगे, ए. अगर समझो और भी एक क्लास है, नीचे एक क्लास है 600 to 620, तो उसमें एक्स आई क्या आएगा, 610. तो उसमें आप एक किसको लोगे, इन दोनों में से किसी को भी ले सकते हो. क्योंकि अगर एक क्लास नीचे है तो यहाँ पे 6 नंबर हो जाएंगे. तो ऊपर के 2 निकाल दो, नीचे को 2 निकाल दो. बीच में जो 2 नंबर है उसमें से आपको जो चाहिए वो नंबर ए एज्यूम कर सकते हो. अभी यू आई के लिए मैंने बोला था एक शॉर्टकट. तो शॉर्टकट ये है, जिसको आप ए एज्यूम करते हो, उसके बाजू में 0 लिखो. 0 हर एक सम में, इन एनी सम जो आपने ए एज्यूम किया है उसके बाजू में आप क्या लिखो, 0. ऊपर जाओ -1, -2, और भी क्लास है -3, -4, -5 लिखते जाओ. तो ये -1, -2 और नीचे +1 और 2 ऐसे करना है. ये यू आई हमेशा ऐसे ही आएगा. जो ए है उसके बाजू में 0 लिखो, फिर ऊपर -1, -2 और नीचे क्या आएगा, 1, 2. अभी एफ आई और यू आई का मल्टीप्लाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो तो 12 इंटू -2 क्या आएगा, -24. 14 इंटू -1 -14. 8 इंटू 0 दैट इज 0. 6 इंटू 1 दैट इज 6 और 10 2 सा क्या आएगा, 20, बराबर. अभी हमें फाइंड करना है सिग्मा एफ आई यू आई. क्या फाइंड करना है, सिग्मा एफ आई यू आई मतलब सारे एफ आई यू आई का एडिशन. तो ये दोनों का एडिशन क्या होगा, -24 एंड -14, ये क्या होगा, -38. -24 एंड -14 क्या होगा, -38. और 20 एंड 6 दैट इज
26, तो -38 एंड 26 उसका पूरा एडिशन क्या होगा, -8, -38 -38 प्लस 26 उसका एडिशन होगा, -12, क्या होगा, -12। तो ऐसे बनाते हैं टेबल। ये दिया है क्वेश्चन में, ये दिया है, मैंने क्या फाइंड किया, xi। आपको मालूम है xi कैसे फाइंड करना है, 10 + 10/2, 10 + 10/2, 10 + 10/2। फिर जो बीच में है उसको क्या एज्यूम किया मैंने, a के बाजू में ui के टेबल में a के बाजू में 0 लिखो, ऊपर -1 -2, नीचे 1 2, और fi ui मतलब fi और ui का मल्टीप्लाई, फिर सबका एडिशन, माइनस वाले का एडिशन लिखा, प्लस वाले का एडिशन लिखा, और सब साथ में लिख दिया, -12। अभी आपको फॉर्मूला मालूम है, व्हाट इज फॉर्मूला, x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा fi ui अपॉन सिग्मा fi इनटू h। तो अभी हमने a क्या एज्यूम किया था, a 550, फिर सिग्मा fi ui, सिग्मा fi ui क्या है हमारा, -12, दिस इज -12। फिर सिग्मा fi क्या है हमारा, सिग्मा fi 50, 50 और h मतलब क्लास लेंथ, कितनी क्लास लेंथ है 20, इसका गैप देखो 20 का गैप है ना, तो 20 क्लास लेंथ। अभी इसका हम पहले करेंगे, बाद में 550, तो 0 0 कट, 12 2 24 मतलब -24 अपॉन 5, 550 प्लस माइनस 24/5 आता है आपको करना, 24/5, 5 4 20 एंड 5 8 40। तो 550 में से 4.8 माइनस करो तो आएगा 545.2, तो ये आपका आंसर है 45 45.2। तो ये सब